अमीर अब्बास भी हमारे साथ हैं जो कि वहीं हैं ऐवान में, और वो कार्रवाई सारी देखी भी उन्होंने, जो थोड़ी ही देर की कार्रवाई हुई थी। तो अब ये दोबारा कब शुरू होगी? अमीर आप वहाँ मौजूद हैं। अभी हमने देखा 10:30 बजे इजलास शुरू हुआ, 11 बजे वो मुलतवी कर दिया गया और अभी तक नहीं हुआ है। क्या खबरें हैं, ये होगा शुरू तो कब होगा, क्या होगा? देखिए, आप स्टूडियो में है, इस वक्त आप हमसे खबर पूछ रही हैं। सर आप वहाँ मौजूद हैं इसलिए खबर पूछ रही हूँ। इस वक्त हालत ये हो चुकी है 10:30 बजे से सहाफी यहाँ पे मौजूद हैं, विजिटर्स गैलरीज भरी हुई हैं, सेनेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे आए हुए हैं, ऑपोजिशन बेंचेस पे ऑपोजिशन के लोग हैं, हुकूमती बेंचेस पे हुकूमत के लोग हैं। अब समझ नहीं आ रही कि फिर वो फैसला कौन करेगा। वो फैसला साहसी है जो असेंबली के इजलास को जिसने अर्जन किया और वो आगे अब चलने नहीं दे रही है। 12:30 बजे इजलास वापस शुरू होना था, अब तकरीबन 2:20 हो चुके हैं, यानी 2 घंटे होने को है और इजलास आगे नहीं चल रहा। इसमें कई बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि शायद रात 8 बजे वोटिंग करवाई जाएगी। बाज लोग ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत जो है वो दर्ज-ए-सानी की अपील दाखिल करेगी। प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं ऐवान में, वो शायद खिताब कर सकते हैं। सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी को मुख्तलिफ इस वक्त चर्चा हो रही है, लेकिन कोई हतमी तौर पे वो फैसला नहीं हो पा रहा कि सूरत-ए-हाल वाज़ेह कैसे होगी। आप देखेंगे पूरा मुल्क जो है वो इसकी तजब्जुब की कैफियत में है। मुल्क में अमली तौर पर पिछले 1 हफ्ते से कोई हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसमें कोई हुकूमत नहीं है इस वक्त। 2 दिन पहले आपने देखा कि डॉलर 190 क्रॉस कर गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसके बाद कल का एक दिन ऐसा था कि जिसमें कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हुई। आज फिर इन्होंने वापस सूरत-ए-हाल को लाके रखा हुआ है सुबह से, और प्राइम मिनिस्टर के पास देखें अब सर्वाइवल का कोई कानूनी ऑप्शन बाकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले में ऐसा कोई इबाम नहीं है, ऐसी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म के तौर पे कायम रह सके। ठहर गया है, ये रिटन ऑन दी वॉल है। वो इसको जितना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और जितनी चालें चलेंगे, जितने गलत मशवरों पर अमल करेंगे, वो और डिसऑनर होंगे। उनका जो एग्जिट है वो और डिसग्रेसफुल होगा। वो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मौके ज़ाया कर चुके हैं जिन मौकों से फायदा उठाते हुए वो बावकात तरीके से। बिल्कुल अमीर अब्बास, इस पर मजीद हम बात करते हैं जो आप कौमी असम्बली के से आगाह करें, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली। बहुत शुक्रिया मजारी साहब आपके वक्त का। सर आप भी दरख्वास्त दे चुके हैं, 11 को बहरिंग है, लाहौर हाई कोर्ट ने बुला लिया है। जब आपने उस दिन भी आपसे बात हुई थी कि जब आपने ऑर्डर किया उसके बाद जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है, जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, उन्होंने बाकायदा उस ऑर्डर को obey नहीं किया और इजलास नहीं हुआ। अब क्या मामलात है सर मजारी साहब? तो एक बात पे तो क्लियर हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती वो रहनी चाहिए हर लिहाज में, और जो भी मैंने किया आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इंडोर्स किया। अब देखें, एक अफरा तफरी का आलम क्रिएट किया जा रहा है। आप फेडरल गवर्नमेंट में देखें, चीज़ों को डिले किया जा रहा है। आप फाइनेंशियल हालात देखें, मुल्क स्टॉक मार्केट कितना नीचे चला गया है, इंस्टेबिलिटी कितनी फैल गई है, लोग परेशान हुए हैं, चीज़ें परेशानी की तरफ जा रही हैं, एक केओस का आलम है, एक अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो बाइज़्ज़त तरीके से रिज़ाइन कर दें और एक सेफ पैसेज उनके लिए बेस्ट यही है। वरना ये इतना जलील होना, डिस्ग्रेस और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये होती रही है। अच्छा, आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मजारी साहब आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपकी ही जमात है वो कहती है आप बिक गए हैं टिकट के बदले या पैसों के बदले। सर क्यों? नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं बिक गया हूँ टिकट पे या पैसों पे, अगर मैं पैसों पे बिका हूँ तो इनसे कहें कि आके प्रूफ शो करें, और अगर प्रूफ नहीं है तो मेरे से आकर माफ़ी मांगे। किसी को डिफेम करना बहुत इजी होता है, लेकिन प्रूफ दिखाना बहुत मुश्किल होता है। ये उनकी बात है, लेकिन बात ये है कि जो भी मैंने किया, मैं अभी भी अपनी बात पे स्टिक हूँ कि मैंने आईन और कानून के मुताबिक किया और मैं उसके मुताबिक ही चलूँगा। मैं किसी के
किसी की डिक्टेशन मैं नहीं लूंगा सर। लेकिन ये बात हो रही है, वो लोग जो कि लाहौर के होटल में मौजूद हैं उनके हवाले से भी यही बात हो रही है। वो तमाम मुनरिफ लोग, हम आपकी बात नहीं करते, वो तमाम मुनरिफ लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं सर, वो किस हैसियत से हैं? पार्टी के टिकट पे लड़के वो किसी और का साथ देते हैं ज़मीर की आवाज़ पे, लेकिन रेजिग्नेशन नहीं देते हैं सर। मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टी के टिकट पे बेशक लड़ते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन पार्टी में अगर डिक्टेटरशिप हो जाए तो फिर हर किसी का अपना इज़हार ख्याल रखता है। सर रेजिग्नेशन दिया जा सकता है उससे पहले? जी रेजिग्नेशन भी दिया जा सकता है और भी ऑप्शंस हैं, वो भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मज़ारी साहब, क्या गैर आइनी ऑर्डर आपको स्पीकर या वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए जिसको आपने मानने से इनकार किया? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और आप बातों को खुद समझ सकते हैं, इट्स ओपन सीक्रेट नाउ। जो चीज़ें कानून के तहत थी वो मैंने करने की कोशिश की और मैंने की भी सही और मैं करूंगा भी सही इंशाअल्लाह। सही। तो सर जब 16 का ऑर्डर था तो उसके बाद दोबारा से 6 के जो ऑर्डर आपने दिया था उसकी बुनियादी वजह मज़ारी साहब क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि जी हमारे जो एडवोकेट जनरल साहब हैं, जो कि अभी वो कह रहे हैं कि जी मेरा उनसे रब्ता ही नहीं हुआ, जो कि वो झूठ बोल रहे हैं, सॉरी टू से। अगर वो किसी भी प्रोग्राम पे आप उनको ले हैं, उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि आप छुट्टी पे चले जाएं। मैंने कहा मैं एक बाइज्जत, बावकार और प्रिंसिपल रखने वाला बंदा हूँ, ना तो मैं छुट्टी पे जाऊंगा ना तो मैं सेशन आगे करूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि 6 तारीख को आपने खुद सेशन बुलाना है, क्योंकि 6 तारीख को वो एक अंडरटेकिंग देकर आए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को मानते हुए मैंने 6 तारीख के ऑर्डर निकाले थे। सही। तो अब आपके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, तो मज़ारी साहब आप फिर भी कानून के मुताबिक या आइन या रूल्स के मुताबिक फिर आप इस वक्त भी चेयर नहीं कर सकेंगे इजलास जब भी? मैंने रूल्स पढ़े हैं, और उसके मुताबिक मैं चेयर कर सकता हूँ। सही। सर तो ये तहरीक एतमाद का भी मामला है, फिर ज़ाहिर हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है, 16 तारीख की बात की जा रही है, जब भी इजलास होगा आप चेयर करेंगे, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मुझे जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स अभी आएंगे 11th को पेशी है, मंडे को, और मंडे को जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो हमारी सर आंखों में, और उसी कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही आगे चला जाएगा सारे मामले। जी बिल्कुल उसी कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे चला जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभी सेशन चल रहा है इस्लामाबाद। सही। तो सर ये अब आप ही की दरखास्तों पर फरीक बनने के लिए मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी कोर्ट चली गई है, उनके जनरल सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं हमें फरीक बनाया जाए, जो आपने दरख्वास्त दी है, जो हमजा शहबाज साहब ने दरख्वास्त दी है वजारत आला के मामले पर भी। तो सर अब वो फरीक बन रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कॉमेंट? तो बिल्कुल बने, उनका कानूनी हक है, वो फरीक बिल्कुल बने और अपना पूरा जोर लगाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, वो कोर्ट में जा चुके हैं। कोर्ट ने 11 अप्रैल को यानी कि पीर के रोज़ बुला लिया है। आरिफ चौधरी साहब जरा आपसे इस पर बात करना चाहेंगे। ज़ाहिर ये हक है कि रिव्यू पटिशन पे जाए सुप्रीम कोर्ट, ये सारा मामला लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर ये मामला किस तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कानूनी लिहाज से अगर हम देखें, उलझता हुआ या सुलझता हुआ? और साथ में जोसफ ये अगर चले जाते हैं रिव्यू पटिशन पे तो क्या फिर वोटिंग का अमल रुकेगा, नहीं रुकेगा? देखें, पहली बात तो यह है कि रिव्यू जो है वो जिस बुनियाद पे होता है वो यहाँ मौजूद नहीं है। रिव्यू जो होता है वो टेक्निकल बुनियादों पे होता है कि अगर ऐसा केस हो कि जिसमें आपने कोई ऐसी चीज़ जो रिकॉर्ड पे मौजूद हो, देखी ना गई हो, कोई ऐसा नुक्ता हो जिस पर गौर ना किया गया हो और कोई बहुत बड़ी टेक्निकल गलती होगी, उस बुनियाद पे होता है। ये जो करने जा रहे हैं ना वो रिव्यू, इसमें तो देखें जो 5 रुकनी बेंच था उसने अपना एक व्यू इख्तियार किया, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया और एक जजमेंट उन्होंने मुतफिका तौर पर दे दी, और वो बड़ी सीधी सीधी क्लियर कट एक शॉर्ट ऑर्डर है। तो उसके खिलाफ रिव्यू किस चीज़ का होगा? वो कोशिश यही की जा रही है, हर तरफ से डेस्परेट एफर्ट्स की जा रही है। मैं देखें उसामा से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सारी इस तरह की बात है कि गैर मुल्की मुदाखलत, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद एक चीज़ हमें ज़रूर सामने रखनी चाहिए कि जब तक हम खुद कानून का एहतराम नहीं करते किसी भी वजह से, तो उस वक्त तक ये हम तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है वो चलता रहे। तो खुदा न खास्ता चलता बन सकता है, चलता बने, ये ऑप्शन जो है ये खौफनाक ऑप्शन है जो हो सकती है पाकिस्तान। अब देखें, मैं आपको अर्ज करूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कह रही है और आप नहीं करते, यानी आप इस तरह की बहाने करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट
कॉल कर सकती है आर्टिकल 190 के तहत किसी को भी, और वो कौन होगा, किसी से मुराद तो फिर वो पाक फौज होगी जिसे कॉल करेगी कि वो इस आर्डर को इम्प्लीमेंट कराए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।